हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, प्रेजेंट में मैं और मेरी माँ हम दोनों ही हैं अभी किचन में, क्योंकि मैं बना रही थी कुछ स्पेशल। और जैसे ही मैंने बनाना स्टार्ट किया ना, तो मेरी मम्मी आ गई थी। और जब मम्मी आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी से थोड़ी-सी हेल्प ली जाए, क्योंकि ये तो फैक्ट है गाइस कि माँ के हाथों में तो जादू होता है। कुछ भी चीज़ बना दें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। और वैसे भी हम लोग बचपन से खाते आए हैं अपने माँ के हाथों की, तो उनकी हाथों की तो बात ही अलग होती है। और माँ जो है वो कुछ भी बना दे, उसमें ऑटोमेटिक टेस्ट आ ही जाता है, और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो गाइस, मैं यहाँ पर बनाने जा रही थी कढ़ी। और वैसे मैं बहुत कम गाइस कढ़ी बनाती हूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि जब भी कढ़ी बनाने की बारी आती है ना, तो मेरे हस्बैंड ही हमेशा खड़े हो जाते हैं किचन में, क्योंकि वो वाकई में बहुत टेस्टी कढ़ी बनाते हैं। और जब वो बनाते हैं तो इसलिए मेरा कभी नंबर ही नहीं लग पाता है। और आज भी ऐसा ही हुआ कि मैंने सोचा कि चलो मैं बना देती हूँ, लेकिन मम्मी आ गई थी, तो फिर मैंने ये जो ज़िम्मा है वो मम्मी को सौंप दिया था। मैंने कहा मम्मी, आप थोड़ी-सी मेरी कढ़ी बना दो। तो आज मैं फिर से बच गई थी कढ़ी बनाने से। और वैसे मुझे मतलब खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन उसे बनाने में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कहीं वो बिगड़ ना जाए। तो मेरा जो है बहुत कम चांस लगता है कढ़ी बनाने का, लेकिन मैं बना तो खैर लेती ही हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मम्मी ने कढ़ी बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो हमेशा हमारे यहाँ कढ़ी में 2 बार तड़का लगता है। एक बार तो स्टार्टिंग में जब उसे छौंकते हैं, और दोबारा बाद में लगता है जब वो रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर कढ़ी जो है वो बनने के लिए, पकने के लिए छोड़ दी थी। और गाइस, इतने काम थे आज तो मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इतनी सर्दी है, ये तो आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है इस बार तो। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है, क्योंकि मुझे इतनी सर्दी कभी नहीं लगी, लेकिन इस बार तो मेरी भी हालत खस्ता है। पर कोई नहीं, काम तो हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर खाने पीने में तो मैं लगी ही थी ऑलरेडी मम्मी के साथ, लेकिन और भी मुझे बहुत सारे काम थे। वो क्या थे वो बता दूंगी मैं अभी। और यहाँ पर जो मेरी सासू माँ हैं वो क्यों पीछे रह जाएंगी, तो वो भी यहाँ पर हम लोगों की हेल्प करा रही थी। तो बनानी थी जो पकौड़ी वगैरह, तो उसके लिए जो भी कट करना था सामान, जैसे कि प्याज और मिर्ची वगैरह, तो वो बोलने लग गई थी कि लाओ मैं कट कर देती हूँ, जो कि हम लोग मना कर रहे थे। उनका क्या रहता है कि वो पीछे नहीं रहना चाहती किसी भी काम में। मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ, तो चलो बैठे ही बैठे कोई काम कर दूँ। और फिर मैं भी सोच लेती हूँ कि मम्मी बोर हो रही हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी बनता है तो वो कर देती हैं। तो यहाँ पर मम्मी कट करने लग गई थी पकौड़ी के लिए सामान। और और जो मेरी मम्मी है वो तो कढ़ी बना ही रही थी। और मुझे जो थे बहुत सारे काम थे गाइस, तो मैंने सोचा पहले मैं क्यों ना खाने से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि खाने से अगर फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर ये समझ लो कि सुबह के सारे ही काम टोटली हो ही जाते हैं। और यहाँ पर फिर मम्मी जब कढ़ी बना रही थी, तो मैंने कहा कि चलो थोड़े से चावल बना देती हूँ, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल तो सभी को पसंद आते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब कढ़ी बनती है तो चावल तो फिर मेरे यहाँ ज़रूरी ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़े ही से चावल बना रही थी, क्योंकि मैं और यस भी हम ही दोनों खाते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है उनको तो ज़्यादा पसंद नहीं है चावल। तो इसलिए मैंने थोड़े छोटे से ही बर्तन में तड़का लगा के चावल बनाए थे। मतलब मैं थोड़ा-सा छौंक के चावल बनाती हूँ हमेशा, मैं कभी सादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना कि ही मुझे पसंद आते हैं सादा चावल, और ना ही मेरा बेटा खाता है। तो इस चक्कर में फिर मैंने यहाँ पर छौंक के चावल बनने के लिए रख दिए थे। और वैसे तो जो मेरी मम्मी है वो किसी काम से आ गई थी सुबह ही सुबह, और लेकिन मैंने उन्हें अपने काम में व्यस्त कर लिया था। और फिर वैसे भी मम्मी का खाना-पीना बनाना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुएँ ही खाना बना लेती हैं, तो मम्मी तो बनाती ही नहीं हैं। और यहाँ पे भी ऐसा कभी चांस लगता नहीं है, वो तो बाई चांस की बात थी, मम्मी आ गईं तो मैंने उनसे बोल दिया कढ़ी छौंकने के लिए। तो यहाँ पर गाइस, जैसे ही चावल छौंक के रखाई थी मैं पकने के लिए, और कढ़ी बन ही रही थी, बस रह गई थी रोटियाँ सेकने के लिए, तो मैंने लगा दी थी सुबह से ही मशीन। और जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन तो ये समझ लो कि मेरी आफ़त ही रहती है। और थोड़ी-सी धूप निकली, और वैसे भी पता क्या रहता है, अभी आजकल धूप का कोई ठिकाना है नहीं है, तो कपड़े हो जाते हैं ज़्यादा, और सर्दियों में सूख नहीं पाते हैं, तो वो जो स्मेल वगैरह आती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है घर में कि कपड़े सूख ना पाएँ और कपड़ों में से स्मेल आए। इसलिए मैं जब धूप निकलती है तभी
कपड़े धुलना सही समझती हूँ। तो इसलिए जो मेरे कपड़े हैं ना वो वैसे भी ज़्यादा ही निकलते हैं और सर्दियों में तो वो इतने ज़्यादा निकलते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन आज जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और वो आपको लास्ट में देखने में मिलेंगे कि कितने कपड़े मैंने धोए थे। और वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा ही बहुत सारे कपड़े धुलती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से मशीन लगाई थी तो इतने सारे ऑलरेडी कपड़े जो हैं मेरे धुल ही गए थे। और अभी भी प्रेजेंट में मैं कपड़े धुलना चालू ही थे, बंद नहीं थे। और यहाँ पर जैसे ही कढ़ी पक गई थी तो फिर मैं आगे फिर दोबारा से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब मशीन लग जाती है तो मैं अपने किचन के काम भी निपटाती जाती हूँ और साथ ही साथ कपड़े भी धुलती जाती हूँ। तो मैं सारे काम मतलब देखती जाती हूँ। तो वही चीज़ है। अब यहाँ पर कढ़ी छुकनी थी दोबारा से तो अब देख सकते हैं कि मैंने एक पैन लिया है छोटा सा और उसमें घी और कड़ी पत्ते हैं और लाल मिर्च है, हींग है, जीरा है, मेथी है और देसी घी में हम इसको दोबारा से छौंकते हैं तो अलग ही टेस्ट आता है। और हमारे यहाँ हमेशा कड़ी इसी प्रकार से दोबारा छुकती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मतलब कड़ी बनी गई थी तो मैंने सोचा कि चलो इसको छौंक के लास्टली फ्री हो जाऊंगी कड़ी से, फिर रोटी सेकना सेकना रह जाएगी। तो यहाँ पर मैं कढ़ी छौंकने लग गई थी और जो मम्मी है वो दोनों आपस में समधिन समधिन बातें करने लग गई थी क्योंकि देखिए काम तो ऐसे है कि भाई हम लोगों के सुबह से इतने सारे रहते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ढेर सारी कढ़ी बनी थी और मैंने सोचा इतनी सारी कढ़ी का हम क्या करेंगे, क्योंकि वाकई में देखिए कढ़ी जब थोड़ी सी भी बनाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि मम्मी को ही मैं एक बर्तन में कर देती हूँ तो मम्मी घर लेके चली जाएंगी तो सभी लोग वहाँ पे भी खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डोलची में कढ़ी निकालना स्टार्ट कर दी थी मम्मी के लिए। और हम लोग तो वैसे भी 2 ही 3 लोग हैं, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कढ़ी बन गई थी। मम्मी मेरे से बोल भी रही थी कि ज़्यादा हो जाएगी, फिर मैंने यही बोला कि मम्मी मैं तुम्हारे लिए रख दूँगी तो तुम ले जाना घर पे और बहुएँ भी खा लेंगी, मतलब भाभी वगैरह और भैया लोग सब लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी कर दी है डुलची में। और वैसे भी हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि भाई मेरा जो मायका है वो आप लोगों को सबको पता ही है कि पास में है, मतलब जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं मुझे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि जो मेरा मायका है पास में ही है। तो उधर से भी चीज़ें आ जाती हैं मेरे घर में जब भी कुछ स्पेशल बनता है और मेरे घर से भी चीज़ें वहाँ पहुँच जाती हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम लोग एक दूसरे को बुला ही लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ी तो बन गई थी और मैंने मम्मी के लिए भी रख दी थी तो मम्मी चली गई थी घर। और फिर उसके बाद मेरी अभी रोटियाँ सेकने के लिए रह ही गई थी और कपड़े में बराबर अभी धुल ही रही थी क्योंकि वहाँ से मैं फ्री नहीं हुई थी। तो टाइम जो है ना वो जब मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो बहुत सारा टाइम हो जाता है मुझे वाकई में। और मेरे जैसे बच्चे हैं ना फिर उनको भी देखना पड़ता है, उनको भी नहलाना धुलाना पड़ता है। तो मुझे जिस दिन मुझे कपड़े धुलने होते हैं ना तो मुझे 1-2 तो बज ही जाता है। तो मैं सब कुछ आप सोच सकते हैं कि मैं सब कुछ कैसे मेंटेन करती हूँ, मतलब मैं सारी चीज़ें देखती जाती हूँ। मैं जब मशीन लगाती हूँ तो मैं मशीन में कपड़े भी देखती जाती हूँ, घर के काम भी निपटाती जाती हूँ, बच्चों को भी देखती जाती हूँ, उन्हें नहला धुला के तैयार भी कर देती हूँ। सारी चीज़ें करती जाती हूँ जिससे कि मैं समय से फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पर मेरे बच्चे को खाना था खाना तो वो मेरे से यही पूछ रहा था कि मम्मा चावल बन गए हों तो मेरे को दे दो, क्योंकि उसको कढ़ी चावल भी अच्छे लगते हैं खाने में। और अभी प्रेजेंट में उसको दाल चावल कढ़ी चावल जो भी है बहुत सारी चीज़ें उसको पसंद आ जाती हैं। तो मैंने उसको दे दिया था खाना लगा के। उसके बाद गाइस मैंने सोचा कि चलो किचन की सफाई भी कर लेते हैं। और मैं हमेशा इसी प्रकार से अपने कामों को सुबह के जो काम रहते हैं जल्दी से निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भाई बच्चे छोटे हैं तो हर चीज़ को हम ही को ध्यान रखना है कि किस हिसाब से हमें अपने काम करने हैं और किस हिसाब से हमें सारी चीज़ों को मेंटेन करना है। तो वही चीज़ होती है। और अगर मैं ये सोचूँ कि मैं एक काम के पीछे पड़ी रहूँ, फिर दूसरा पकड़ूँ, फिर तीसरा पकड़ूँ, तो मुझे सुबह से शाम हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाऊँगी। और मैं जब सारे काम फैले होते हैं और मैं बराबर से सारे कामों को देखती जाती हूँ, समेटती जाती हूँ, तो मुझे खुद लगता है कि काम मेरे इस इतनी जल्दी हो जाते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। खुद भी मुझे लगता है कि इस हिसाब से मैं काम जल्दी कर लेती हूँ।
और जैसे ही मैंने यहाँ पर गैस को साफ़ कर दिया था, अच्छे से क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर गीले कपड़े से स्लिप को साफ़ कर दिया। किचन जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। और मैं जल्दबाजी में काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं रहता है कि मेरा काम कहीं फैला रहे। मैं हर चीज़ को अच्छे से सोचती हूँ कि मेंटेन रहें, व्यवस्थित रहें, चीज़ें अच्छे से लगी रहें। बच्चे ज़रूर छोटे हैं, लेकिन कोई घर में आए तो ऐसा ना सोचे कि इनके घर में ऐसा फैलावा है, क्योंकि मुझे शुरू से ये चीज़ें खुद में पसंद नहीं है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि बच्चे फैलाते रहें और मैं फिर उसके बाद काम को समेटूँगी। मैं साथ ही साथ काम करती जाती हूँ, तो उससे मुझे खुद ही आराम रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़े जो है मेरे धुल गए थे, तो फिर यहाँ पर पानी वगैरह थोड़ा बहुत फैल ही जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर भी धुलाई वगैरह कर देती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत जैसे कि सर्फ़ का पानी आ जाता है, तो यहाँ मैं क्लीन ही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का फिसलने का डर रहता है। तो मैं जैसे ही मेरे कपड़े वगैरह धुल जाते हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है, तो यहाँ पर गीला ज़रूर हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर अच्छे से पानी डाल के अच्छे से वाइपर से सुखा देती हूँ, जिससे कि मेरे छोटे-छोटे जो बच्चे हैं वो गिर ना जाएँ, फिसल ना जाएँ, क्योंकि उनका हमेशा ऐसा ही रहता है बच्चों का। आप जितना मना करोगे ना, उतना ही वो उधर आएँगे। मैं हमेशा जैसे मना करूँगी ना, तो वो बार-बार फिर इधर ही आते हैं। तो वो नीचे के कामों से सारे से मैं फ्री हो गई थी। बस रह गए थे यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ। तो मेरे साथ यहाँ पर सब ऊपर छत पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी सासू माँ भी आ चुकी हैं, और पता नहीं वो क्या कर रही हैं, मैंने देखा नहीं है खैर। और यहाँ पर मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ चुका है, और छोटा वाला ज़रूर कहीं न कहीं कुछ न कुछ फैला रहा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर मैंने कपड़े डालना स्टार्ट तो कर दिए थे, आप देख सकते हैं ढेरों कपड़े थे। मुझे वाक़ई में खुद भी हँसी आती है, और ऐसा पहले नहीं था, ऐसा अब हो गया है कि मुझे इतने सारे कपड़े धुलने पड़ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो छोटे बच्चे हैं, यश भी तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये छोटा वाला पता नहीं इतने गंदे कपड़े करता है। ये 4 बार, इतनी सर्दियों में 4 बार इसके कपड़े बदले जाते हैं, क्योंकि जाएगा थोड़ा-सा पानी से गीला हो जाएगा, तो फिर उसके कपड़े फिर चेंज करने पड़ते हैं, और फिर बिना धुले मैं कभी भी पहनाती नहीं हूँ, तो वो इसलिए ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर मेरी सासू माँ ने थोड़ा-सा अचार बनाया था, और यहाँ पर थोड़ा दलिया सूखने के लिए मेरी सासू माँ ने रख दिया था, तो मेरे छोटे बच्चे ने पूरा दलिया फैला दिया था। तो ये इसी प्रकार से काम बढ़ा देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी छत पे इतने सारे कपड़े धुले हुए हैं, बहुत ही सारे कपड़े हैं, और डालने की गाइस जगह नहीं थी, मतलब 1-2 रस्सियाँ बंधी थी, तो मैंने ये टेम्परेरी रस्सियाँ साइड से चारों तरफ ऐसे ही हैंगर टाइप में लगा दी थी, और वहीं पे कपड़े सारे सुखाने के लिए रख दिए थे, मतलब डाल दिए हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े तो धुल गए थे, फिर उसके बाद ये जो है बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था छत पे। मेरी सासू माँ को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कहीं कुछ फैला रहा था, कहीं कुछ फैला रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको सुला देते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं सोएगा ना, तब तक किसी को भी आराम करने का मौका मिल ही नहीं सकता है। और मैं हमेशा इसको दोपहर में थोड़ा-सा सुला ही देती हूँ, जिससे कि मुझे भी थोड़ा-सा रिलैक्स मिल जाए और लोगों को भी रिलैक्स मिल जाए, क्योंकि मैं तो सो ही नहीं सकती हूँ जब तक मेरे बच्चे ना सो जाएँ। और मेरे साथ-साथ सब लोगों की यही कंडीशन है, जब तक ये नहीं सोता तब तक कोई भी आराम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कभी किसी का कंबल खींच देगा, कभी उनके ऊपर बैठ जाएगा, तो इस चक्कर में मैं पहले इसको सुलाना ज़रूरी समझती हूँ। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का कर दूँगी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।